हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 8 फरवरी में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके को भेजने की मंजूरी दी है। तो देखिए, भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने की मंजूरी दी है, तो कंबोडिया देश को, ठीक है। यानी कि भारत जो है कोविड-19 का जो वैक्सीन आया है, ठीक है, वो 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन कंबोडिया देश को देगा। कौन देगा? तो भारत सरकार देगा, ठीक है। यानी कि भारत सरकार कंबोडिया देश को 1 लाख कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है। अब देखिए, बात करते हैं कंबोडिया। कंबोडिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कंबोडिया एक देश है जो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी है फोनोपेने है। क्या है? कंबोडिया की राजधानी है फोनोपेने। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कंबोडिया के, वो है हुन सेन। कौन है? हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए, टोटल महाद्वीप होते हैं 7। सबसे बड़ा कौन होता है? एशिया। सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? टोटल 48 देश, ठीक है। यानी कि सवाल था कि भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके भेजने की मंजूरी दी है, तो कंबोडिया देश को, ठीक है। आपको एक सवाल और याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है, ठीक है। देखिए, किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है, तो डेनमार्क की सरकार ने, ठीक है। डेनमार्क की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है। अब देखिए, डेनमार्क की राजधानी है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? तो यूरोप महाद्वीप, वो भी उत्तरी यूरोप में स्थित है। कौन सा यूरोप में? उत्तरी यूरोप में स्थित है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मैटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। और डेनमार्क की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है, तो डेनमार्क की सरकार ने। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बताएं? तो मैटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और डेनमार्क जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो देखिए, यानी कि सभी क्रिकेट से संन्यास लेने की किसने घोषणा किया है, तो अशोक डिंडा, ठीक है। अशोक डिंडा क्रिकेटर है, यानी कि बॉलर है, ठीक है। क्रिकेट में बॉलर है। इन्होंने किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? अशोक डिंडा। ये बॉलर है अशोक डिंडा, ठीक है। तो ये भी क्रिकेट से भी सवाल पूछ सकता है ना। तो अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, यानी भारतीय क्रिकेटर है। कौन? अशोक डिंडा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा। तो देखिए, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उड़ीसा राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा उड़ीसा राज्य में। देखिए, इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको पता है कि उड़ीसा में हमेशा चक्रवात और तूफान आते रहता है। उसी के बचाव के लिए, उसकी जानकारी के लिए, ठीक है, उड़ीसा में ये पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, बनाया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। अब देखिए, उड़ीसा में स्थित है महानदी, ठीक है। महानदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। जो हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध, वो महानदी पर स्थित है, ठीक है। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, ठीक है, जिसे हम लैगून झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, ठीक है। तो
और उसके बाद आपको उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में बहुत सारी चीज़, जैसे कि ये कोणार्क मंदिर स्थित है, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। लिंगवेश्वर मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर, वो भी उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है। तो सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं उड़ीसा से। तो सवाल था कि देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है, वो किया है असम राज्य की सरकार ने, ठीक है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। जब योजना शुरू किया गया था तो इस चाय बगीचा योजना का मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन थे, हमारे देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस योजना के तहत वो मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है, तो असम राज्य की सरकार ने। अब डिस्कस करते हैं असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और असम की जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी, ठीक है। असम में स्थित है सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है, वो भी असम में स्थित है। एक सिंह गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, कौन, एक सिंह गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम में स्थित है, ठीक है। देखिए असम 2 देश के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश, देखो भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका। अब डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछ दे कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि जब गंगा नदी निकलती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है, तो असम राज्य की सरकार ने, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल है, किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना को शुरू की है, वो क्या है, फेडरल बैंक ने, ठीक है। फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना को शुरू किया है। अब देखिए फेडरल बैंक देखिए इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 23 अप्रैल 1931 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 अप्रैल 1931 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। किसका, तो फेडरल बैंक का, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। कौन है, अध्यक्ष है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, और एमडी सीईओ हैं श्यामा श्रीनिवासन। कौन है, श्याम श्रीनिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं, किसके, फेडरल बैंक के। अब देखिए ये जो बैंक खोला गया है ये 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, ठीक है। 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये फेडरल बैंक में इसका खाता खोला जाएगा, 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो सवाल है किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना को शुरू की है, तो फेडरल बैंक ने। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल है, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए कैबिनेट का मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट में पेपरलेस काम किया जाएगा, यानी कि बिना पेपर का कोई भी काम जब होगा वो बिना पेपर का होगा। तो कैबिनेट का मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी कि हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश, यानी बिना पेपर का कोई काम होगा, पेपरलेस, है ना। अब डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश की जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। उसके बाद ग्रेट हिमालय कहाँ स्थित है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछते कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है मात्र 4, ठीक है। कितना है, मात्र 4 है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट। अगर आपसे पूछ दे कि उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है, तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है, ठीक है। और असम में 14 लोकसभा सीट है, ठीक है। असम में लोकसभा सीट कितनी है, 14, और उड़ीसा में 21 है। अगर आपसे सब पूछ दे सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितना है, तो 80। बिहार में कितना है, 40, ठीक है। कुछ बता देता हूँ मैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 48 है,
उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है। तो इतना पॉइंट सबको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है बहरीन देश के साथ, ठीक है। यानी अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने बहरीन देश के साथ समझौता किया है। यानी कि हाल ही में अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो बहरीन देश के साथ, ठीक है। अब देखिए बहरीन जो है बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा, ठीक है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा बहरीन की राजधानी है। बहरीन के जो प्रधानमंत्री है वो है सलमान बिन अहमद अल खलीफा। सलमान बिन अहमद अल खलीफा बहरीन के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन दिनार बहरीन की मुद्रा है, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल है, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो वो किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है। ये देखिए ये जो गजनबी मिसाइल है इसका मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। कितना है? 290 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। किसका? तो गजनबी मिसाइल का, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ठीक है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री पैरेलल रेखा, यानी कि 49 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच तो 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है, उसके बीच रेखा है। यानी कि सवाल था कि हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आरिफ मोहम्मद, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद है और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ठीक है। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब ये देखिए जनता दर्शन मोबाइल ऐप है क्या? तो इसमें क्या होगा कि आप फेस टू फेस यानी डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे सरकार से बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को उसको बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी समस्याओं को उनको बताकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल है किस राज्य सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना ही। इसको देख लीजिए, फेडरल बैंक लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 ईस्वी को। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी और एमडी सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।